जब सच्ची भक्ति में अडिग विश्वास जुड़ जाता है तब स्वयं भगवान भी अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे, उत्तानपाद। उनके महल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके परिवार में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो आने वाले समय में भक्ति की सबसे महान मिसाल बन जाएगी। राजा की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति सरल, शांत और धर्मपरायण थी। सुनीति का एक छोटा सा पुत्र था, ध्रुव, 5 वर्ष का मासूम बालक, लेकिन हृदय में अपार प्रेम और आत्मसम्मान से भरा हुआ। एक दिन की बात है, छोटा ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव के मन में भी वही प्रेम उमड़ा। वह भी दौड़कर पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी सुरुचि ने उसे रोक लिया। उनकी आवाज कठोर थी, शब्द उससे भी ज्यादा कठोर। ध्रुव, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या करो और फिर मेरे गर्भ से जन्म लो। ये शब्द एक छोटे बच्चे के हृदय को चीर गए। ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। उसका मन टूट गया, लेकिन उसी टूटे हुए मन में एक आग जल उठी, कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की जो किसी ने पहले कभी न किया हो। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। सुनीति ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ का हृदय भी दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने धैर्य से कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी हमेशा साथ नहीं देता। अगर कोई सच्चा सहारा है तो वो केवल भगवान है। अगर तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे तो वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बस यही वो पल था जिसने ध्रुव की जिंदगी बदल दी। उसने आंसू पोंछे और मन ही मन संकल्प लिया, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। इतना छोटा बालक, लेकिन संकल्प पहाड़ जैसा अडिग। और फिर बिना किसी को बताए ध्रुव अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब अजीब आवाजें, लेकिन ध्रुव के कदम नहीं डगमगाए। तभी रास्ते में उन्हें मिले देवर्षि नारद। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने सब कुछ बता दिया, अपने अपमान की पीड़ा और भगवान को पाने का अपना संकल्प। नारद जी पहले तो उसे समझाने लगे, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये तपस्या बहुत कठिन होती है। लेकिन जब उन्होंने ध्रुव की आंखों में देखा तो वहां डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। नारद जी समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वत्स, अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। तुम इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान नारायण का ध्यान करो। ध्रुव ने वही किया। वह जंगल में एक स्थान पर बैठ गया, आंखें बंद, मन एकाग्र, और शुरू हो गई उसकी तपस्या। शुरुआत में वह फल खाता था, फिर धीरे धीरे उसने फल भी छोड़ दिए, केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगा। फिर पत्ते भी छोड़ दिए, केवल पानी, और अंत में उसने पानी भी छोड़ दिया। अब वह केवल अपनी सांसों के सहारे भगवान का ध्यान कर रहा था। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, मौसम बदलते गए, लेकिन ध्रुव की तपस्या नहीं दिखी। उसकी साधना इतनी शक्तिशाली हो गई कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता घबरा गए, उन्हें लगा कि यह बालक कोई असाधारण शक्ति प्राप्त करने वाला है। तब सभी देवता भगवान नारायण के पास गए, प्रभु, यह बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा है। भगवान नारायण मुस्कुराए, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, यह सच्ची भक्ति है, और अब समय आ गया है कि मैं अपने भक्त को दर्शन दूं। और फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हुए। चारों ओर उजाला फैल गया, वातावरण दिव्य हो गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान स्वयं वहां खड़े थे। ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह स्तब्ध रह गया। जिस भगवान को पाने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया था, वे आज उसके सामने थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब भगवान ने अपने शंख से उसके होठों को स्पर्श किया, और अचानक ध्रुव के मुख से सुंदर स्तुति निकलने लगी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे। भगवान नारायण मुस्कुराए, तुमने जो मांगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अधिक देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो सदा अटल रहेगा। और उसी क्षण ध्रुव को आकाश में एक दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। वह बन गया ध्रुव तारा। आज भी जब हम आकाश में देखते हैं, एक तारा हमेशा स्थिर दिखाई देता है, न डगमगाता है, न बदलता है। वही है ध्रुव तारा, जो हमें याद दिलाता है कि अगर निश्चय सच्चा हो, भक्ति अटूट हो और विश्वास अडिग हो, तो भगवान भी स्वयं अपने भक्त के पास आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हार मत मानो, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहो और सच्चे मन से भगवान को याद करो, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें आध्विक वैकुंठ वाणी 108। जय श्री हरि।